अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त देख रहे हैं वो जन्नत जिस जन्नत को जन्नतुल बकी कहा जाता है। इस जन्नत में सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ, बहुत ज़्यादा सहाबा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने बड़ी ही मेहनत से, बड़ी मुश्किल से अपने तमाम सामईन के लिए, ज़ायरीन के लिए वीडियो बनाई है, जो कि बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है। ये इतनी आसानी से वीडियो नहीं बन सकती। इस जन्नतुल बकी में सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप यहाँ पर आराम फरमा रही हैं। और आपके करीब ही आपके साहबज़ादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। एक वक्त था कि आपके यहाँ पर कबूर के ऊपर गुंबद बने हुए थे, मगर हुकूमत सऊदिया ने आकर वो तमाम गुंबदों को गिरा दिया। मगर ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि अभी ज़ियारत के लिए इसको बाद नमाज फ़जर और बाद नमाज असर ओपन किया जाता है कि लोग एक गेट से इंटर होते हैं और दूसरे गेट से बाहर निकल जाते हैं दरूद सलाम पढ़ते हुए। एक अहम बात कि इसी जन्नतुल बकी के अंदर ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप भी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। ये जन्नतुल बकी की वीडियो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है, छुप छुपा कर बनाई है। बेशक ये सिर्फ आप लोगों को इसकी ज़ियारत करवाने के लिए बनाई है। और जन्नतुल बकी के अंदर हज़रत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश होना, ये हमारे वलियों का शेवा रहा है कि जब भी आप मदीना शरीफ में तशरीफ़ लेकर आते तो आप पहले गवर्नर मदीना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश होते, वहाँ से आप इजाज़त लेते और फिर आप जन्नतुल बकी के अंदर आते और जन्नतुल बकी के अंदर आकर सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में आप पेश होते और यहाँ से पेश होकर आप अपनी सिफारिश करवाते। कुछ अल्फाज हमारे उलमा के मेरे ज़हन में हैं कि वो यहाँ तक भी कह देते कि ए सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, अपने बाबा जान से सिफारिश कर दीजिए कि एक कुत्ता आ रहा है और इसके दामन को भर दीजिए, कुछ टुकड़े डाल दीजिए अपनी नज़र से, अपने फैज़ान से और अपनी अता से। कुछ टुकड़े जो हैं वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। ये जन्नतुल बकी आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेट नंबर 365 के बिल्कुल साथ इसका गेट लगता है, जहाँ से ये ज़ायरीन को ज़ियारत के लिए जाने की परमिशन देते हैं। और ये परमिशन सिर्फ फजर और असर के वक्त होती है। और एक और अहम बात है, वो ये कि जन्नत मदीना शरीफ के अंदर जो कोई फोत हो जाता है और उसका जनाजा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन तो हर जमात के साथ, हर नमाज के साथ जो है वो 4 से 5 जनाजे पढ़े जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद ये जनाजे पढ़े हैं। और फिर यहाँ से जब जनाजे पढ़े जाते हैं तो यहाँ से इन तमाम को, जिनके जनाजे पढ़े जाते हैं, उन तमाम को जन्नतुल बकी के अंदर मदफन किया जाता है। और कितनी खुश नसीबी है। बेशक इस वक्त उसके ऊपर पुरानी कबूर के ऊपर जो है वो मट्टी डाल दी जाती है और फिर ऊपर कब्र बना दी जाती है। ये सिलसिला तो जारी है और ये सिलसिला ता क़यामत तक इसी तरह जारी रहेगा।
یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ تقریباً ایک قبر کے اندر سے 72 یا 73 جو ہیں وہ مردے اٹھیں گے، تو ان کا سلسلہ تو اسی طرح سے پھر بنتا ہے۔ باقی آپ زیارت کیجئے، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ وائس آف پاکستانی آپ کے لیے جنت البقیع اور جنت